हर इंसान चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाले मेजर इवेंट्स को आसानी के साथ तय किया जा सके और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में आने वाली ज़रूरतों को बआसानी पूरा किया जा सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में 3 अहम मरहले आते हैं। ज़िंदगी के 3 है अहम हिस्से जिसमें इसके सामने 3 बुनियादी ज़रूरतें खड़ी होती हैं और वो इनको कैसे हासिल कर सकता है। ख्वाब हर शख्स देखता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इसको पूरा करने के लिए प्लानिंग और कोशिश करके अमली जामा कौन पहनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए एक वाज़ेह प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दुनिया के कामयाब लोगों की ज़िंदगी उठाकर देख लें, आपको इनमें कामयाबियों की बैक पर प्लानिंग नज़र आएगी। बहुत कम लोग होंगे जो बाय चांस कामयाब होते हैं। इत्तफ़ाक़न छक्का लगने का इंतज़ार करते रहना हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें कौन-सी हैं? अगर हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड को देखें, तो इल्म होता है कि इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत है इसकी ज़िंदगी की बक़ा से मुतल्लिक़ अशिया की फ़राहमी। इसे ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक, पहनने के लिए कपड़े और पनाह के लिए घर वग़ैरह की ज़रूरत होती है। इसलिए वो सबसे पहले अपने खाने-पीने का इंतज़ाम करता है। इसके बाद अपनी ज़ाती और फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो कि उसकी सेकंड नीड है। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मुराद है कि वो चाहता है कि उसकी फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स मुसलसल फ़राहम होती रहें। ये ना हो कि इनमें गैप आए। वो इस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि उसके पास इतने पैसे ज़रूर हों कि वो अपने खाने-पीने और पहनने की ज़रूरत मुस्तकिल बुनियाद पर हासिल कर सके। एक गरीब शख्स अपनी आमदनी का 80% से ज़ायद हिस्सा इन्हीं दोनों नीड्स पर खर्च करते हैं। इसीलिए जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, तो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि उसकी सारी आमदनी खाने-पीने पर ही लगती है। तीसरे लेवल पर लव और बिलॉन्गिंग है, जिसमें वो अपनी फैमिली बनाता है, लव करता है और चाहता है कि दूसरे इससे लव करें। एक आम पाकिस्तानी फैमिली की बात करें, तो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, इन फैमिली की टाइमलाइन में 3 अहम इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट तकरीबन 18 से 28 साल की उम्र तक आता है, जब उसे तालीम के लिए यानी किसी प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए पैसे चाहिए होते हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस के लिए कोई बड़ी अमाउंट की यकमुश्त ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो या पब्लिक, की फ़ीस एक मिडल फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल इवेंट है। अलबत्ता हमारे मुल्क में ये इवेंट डायरेक्टली पर्सन की ज़िम्मेदारी अमूमन नहीं होती, क्योंकि ये पैसे उसे घर के सरबराह ने देने होते हैं। अगर सरबराह ने अच्छी प्लानिंग की होगी, तो वो ये फ़ीस बआसानी पे कर देगा, वरना हकीकत ये है कि हज़ारों नौजवान पैसे ना होने की वजह से प्रोफ़ेशनल डिग्री प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले पाते। तालीम के बाद ये शख्स शादी करता है और घर बनाता है। ये दूसरा फाइनेंशियल इवेंट है। इस इवेंट के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए। वक़्त के साथ-साथ इसके अखराजात बढ़ते हैं। इस दौरान में इसने अपने बच्चों की तालीमी अखराजात के इवेंट के लिए भी पे करना होता है, जो कि उसके फ़ादर ने उसके लिए पे किया था। तीसरा अहम इवेंट है बच्चों की शादियाँ, जो कि उम्र के तकरीबन आखिरी हिस्से में आता है। इस इवेंट के बाद रिटायरमेंट का अरसा होता है। इस पीरियड में सेविंग काम आती है, वरना बच्चों का दस्त नगर बनना पड़ता है। अलबत्ता गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेंशन खासा हेल्प करती है। ये ख्याल रहे कि इन तमाम चीज़ों में फैमिली टू फैमिली वेरिएशन पाई जाती है। यानी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी एज में ये कुछ होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ज़िंदगी ऊँच-नीच का नाम है। स्मूथ गुज़रती हुई ज़िंदगी में रिस्क मौजूद होते हैं। ज़िंदगी के हर हिस्से में रिस्क मौजूद होते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे रिस्क हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, मसलन हादसात या बीमारी वगैरह। इनकी वजह से आपकी लाइफ शदीद मुतासिर हो सकती है। उम्र के बढ़ने के साथ-साथ ये रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में मेजर इवेंट्स आते हैं, जब उन्हें बड़े-बड़े ज़रूरी अखराजात करने होते हैं। लेकिन उनके साथ ही माइनर इवेंट भी साथ-साथ आते हैं, जिनमें भी उन्हें अखराजात करने पड़ते हैं। इन तमाम अखराजात को पूरा करने के लिए ख़ास तौर पे एक मॉडरेट आमदनी के साथ मुश्किल होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जैसे ही कमाने लगें,
آپ فائنینشیل پلاننگ کریں اور بچت کرنا شروع کر دیں تاکہ زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ رسک سے محفوظ رہیں اور آنے والے انپریسیڈنٹ یا انکنٹرولبل فیکٹرز آپ کو متاثر نہ کر سکیں۔ ہر شخص کے لیے بچت کرنا ضروری ہے۔ اگر سیونگ نہ کی گئی اور کچھ پیسہ کل کے لیے نہ بچا کر رکھا گیا تو کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کی خواہشات اور خواب صرف خواب رہ سکتے ہیں۔ بچت کرنا ہر لیول کی فیملی کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو روزانہ کے اخراجات ہی پورا کرنا مشکل ہے تو بچت کیسے کریں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو بچت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی حادثہ ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی کو کم از کم اپنی آمدنی کا 20% سیو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اخراجات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ بچت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کنجوس بن جائیں اور ضروری اخراجات کم۔ مقصد صرف یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ انگلش کی ایک مشہور کہاوت ہے اے اسمال لیک ول سنک اے گریٹ شپ، یعنی کہ ایک چھوٹی سی لیک ایک بڑے جہاز کو ڈبو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے گھریلو اخراجات کی تمام چھوٹی چھوٹی لیکس بند کر دیں۔ یقین رکھیں کہ اگر آپ یہ لیکس بند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئے گی اور آپ بہت جلد فائنینشیل سیکورٹی حاصل کر کے سکون حاصل کریں۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے تمام اخراجات کا تجزیہ کریں۔ ان تمام اخراجات میں یوٹیلیٹی کے اخراجات میں فوراً کمی لائی جا سکتی ہے۔ بجلی کے بل میں کمی لانے کے لیے غیر ضروری لائٹس کا استعمال بند کریں۔ گھر کے تمام افراد کو عادت ہونی چاہیے کہ خالی کمروں میں لائٹ بند کریں۔ اگر کوئی فرد کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے تو لائٹ اور پنکھا بند کریں اور واپسی پر چلائیں۔ پانی کی ٹوٹیاں صحیح حالت میں ہونی چاہیے تاکہ پانی ٹپکے نہ۔ پانی ٹپکنے سے بچا کر یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر کم چلے گی کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک ایک ڈراپ کر کے بھی بہت سا پانی ضائع ہوتا ہے، جو کہ پانی بھی بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موٹر بھی کم چلے گی۔ اس طرح پانی کا استعمال بھی صرف ضروری کاموں کے لیے کریں۔ بچے اکثر کمپیوٹر چلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، ساری رات کمپیوٹر چلتا رہتا ہے۔ یہ کمپیوٹر تقریباً 70-80 واٹ لیتا ہے آئیڈل کنڈیشن میں، تو بچوں کو سمجھائیں کہ وہ کمپیوٹر کو پراپرلی شٹ ڈاؤن کر کے دیں، جب ضرورت ہو تب چلائیں۔ سردیوں میں گیزر صرف ضروری اوقات میں چلائیں، باقی ٹائم سے بند رکھیں۔ آپ اس طرح سے صرف 1000 روپے ماہانہ بھی بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی فیملی کے ایک سیکیورٹی پلان میں شامل ہو سکتے، جس کے بارے میں ویڈیو کے آخری حصے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ بچت آپ نے کہاں انویسٹ کرنی ہے تاکہ آپ سیکیورٹی حاصل کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا کمی لائی جا سکتی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے اخراجات ہیں یوٹیلیٹی، گھریلو استعمال کی وہ چیزیں جو روزانہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو ماہانہ بنیاد پر خریدیں۔ کوئی چیز جو ابھی ختم نہ ہوئی ہو اسے وقت سے پہلے مت خریدیں، مثلا ٹوتھ پیسٹ جب تک ختم نہ ہو جائے دوسری ٹیوب مت خریدیں، کیونکہ اس طرح پہلی ٹیوب کو مکمل ختم ہونے سے پہلے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ جب بھی خریداری کرنے جائیں تو تمام چیزوں کی لسٹ بنا کر لے کے جائیں اور سختی سے لسٹ پر عمل کریں، ورنہ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ کر کچھ غیر ضروری چیزیں بھی خرید لیتے ہیں۔ اس طرح سے باقی اخراجات میں تھوڑا تھوڑا کٹ لگائیں اور اپنی بچت کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ ڈھونڈیں کہ کہاں سے بچت ہو سکتی ہے، کہاں پر غیر ضروری اخراجات ہو رہے ہیں، کہاں پر ایسے اخراجات ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، کہاں سے آپ بچت کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہر صورت میں 1000 روپے مہینے کی بچت کرنی ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بچت کو انویسٹ کہاں کریں، کہ یہ آپ کی زندگی میں 3 بڑے ایونٹس یعنی بچوں کی یونیورسٹی کی تعلیم کا خرچ یا بچوں کی شادی کا خرچ یا اسی طرح سے کوئی اور بڑا خرچ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی بچت کو کہاں انویسٹ، کہ یہ آپ کی زندگی کے 3 بڑے ایونٹس یعنی بچوں کی تعلیم، یونیورسٹی کا خرچ یا بچوں کی شادی کا خرچ کیسے پورا کیا جائے۔ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے اور پیسے ڈوبنے کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ پیسے آپ اپنے گھر میں یا بینک میں رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی فوری ضرورت میں یہ خرچ ہو جائے گا، اور مزید یہ کہ انفلیشن کی وجہ سے ان کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ یہ چھوٹی سی بچت آپ کے بڑے خرچ کے مطابق نہیں ہوتی، اس کو بڑھنا چاہیے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے تاکہ
जब आपका मेजर एक्सपेंस आए तो आपके पास एक बड़ी अमाउंट। अमेरिका में इन छोटी-छोटी बचत के लिए एक कंपनी ने पेनी स्टॉक के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी और उसका मकसद ये था कि वो लोग जो बड़ी बचत नहीं कर सकते और बहुत छोटी-छोटी बचत करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के मौके प्रोवाइड किए और इस तरह से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका की इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। यानी कि एक बंदा जिसके पास पेनीज़ में यानी कि ₹100 पर मंथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे और इस तरह से गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। इस तरह से वो लोग छोटी-छोटी बचत करके एक बड़ी अमाउंट आखिर में हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस तरह का मौका फराहम करता हो। फिर सवाल पैदा होता है कि इस बचत को कहाँ इन्वेस्ट करें? पाकिस्तान में रहते हुए आपको रकम ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ रिस्क ना हो, यानी कि आपकी रकम के डूबने के चांसेस ना हो, आपको कोई खतरा ना हो कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। दूसरा ये कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन है, पैसे की वैल्यू टाइम के साथ-साथ कम होती है। तो इसमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि ये एट लीस्ट इन्फ्लेशन को तो कवर करे और अगर ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर इसमें फैमिली की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप सिर्फ पैसों के ज़रिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर कोई हादसा या कोई किसी किस्म का रिस्क दरमियान में आता है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी उस सूरत में भी मदद करे। और लास्ट ये कि अगर कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो इस पैसे को आप फौरी तौर पे विथड्रॉ भी करा सकें। इसके लिए सबसे बेहतर क्या है? आप देखें कि आपके इर्द-गिर्द ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है जहाँ पे आप ये इन्वेस्ट कर सकें और आप रिस्क फ्री हो। आपको सुकून हो कि हाँ जी, मेरा पैसा सेफ है और मुझे वापस मिल जाएगा और प्रॉफिट भी होगा। तो इसके लिए जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सबसे बेहतर प्लान ख़ास तौर पे वो लोग जो मॉडरेट इनकम के हामिल हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो उसको उसके लिए शायद ये इतनी अहमियत ना रखती हो, हालाँकि उनकी ज़रूरतें भी होती हैं, उनकी ज़रूरतें भी बड़ी होती हैं, तो उनको भी बड़ी-बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन अगर हम एक मॉडरेट फैमिली को देखें, तो उसके पास ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि वो अपनी छोटी बचत को किसी जगह इन्वेस्ट करके एक बड़ी अमाउंट हासिल करे। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो ये है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कराएँ। लाइफ इंश्योरेंस ये है जो आपकी ये तमाम चीज़ें पूरी कर सकती है। आप अपनी बचत के मुताबिक एक मुनासिब प्लान लें और अपने मुस्तकबिल में आने वाले अहम कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएँ। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एक महफूज़ इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप गवर्नमेंट की गारंटी वाली कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं। नंबर 2 इसमें प्रॉफ़िट भी मुनासिब है, यानी 1 लाख के प्लान के मुकम्मल होने पर अंदाज़न 3 लाख से ज़ायद अमाउंट वापस मिलती है। अक्सर लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि जी प्लान के मुकम्मल होने के अरसे में इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। सोचें कि आप जो किस्त दे रहे हैं वो भी तो आप किस्तों में दे रहे हैं और उसकी आखिरी किस्त आप 19-20 साल के बाद देंगे या आखिरी टाइम जो आपके प्लान के मुताबिक होगा आप उस साल दे रहे हैं। तो जो आपकी किस्त है वो भी डिवैल्यू हो रही है। तो इसलिए इस पे ये एतराज़ गलत है। दूसरा एतराज़ ये होता है कि ये रकम अगर बैंक में रखी जाए तो प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। ये एतराज़ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैंक में डबल ट्रिपल अमाउंट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप यकमुश्त अमाउंट रखें, किस्तों में नहीं। अगर आप सालाना किस्त पे करेंगे तो प्रॉफ़िट बहुत थोड़ा होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत बात क्या है? फैमिली सिक्योरिटी। आप हर टाइम अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप उन्हें रिस्क फ्री नहीं रख सकते। ज़िंदगी में हादसात भी होते हैं और अमवात भी होती हैं। किसी बड़े हादसे की सूरत में फैमिली की सिक्योरिटी, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। लेकिन आपका इंश्योरेंस प्लान आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर आप अपने प्लान में हादसात और बीमारी में मदद के प्लान को भी शामिल करा लें, तो आप खासी हद तक रिस्क फ्री हो जाते हैं। इस सूरत में बीमारी या हादसे की सूरत में आपकी खासी मदद हो जाती है और आपका बुनियादी प्लान भी वैसे ही चलता रहता है, वो इंटैक्ट रहता है। प्लान के मुकम्मल होने से पहले अगर आपको पैसे की शदीद ज़रूरत हो, तो आप अपनी पॉलिसी से कर्ज़ भी ले सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। ख़त्म करने की सूरत में आपको प्रॉफ़िट्स में तमाम रकम वापस मिल जाएगी। मेरे ख़्याल में आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप अपनी पहली फुर्सत में अपने नज़दीक तरीन इंश्योरेंस ऑफिस जाएँ और अपनी ज़रूरत और टाइमलाइन के मुताबिक अपने लिए बेहतर इंश्योरेंस प्लान के मुताबिक डिस्कस करें और फैसला करके इंश्योरेंस लें। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और मुनासिब फैसला होगा, क्योंकि इस तरह आप अपने ज़रूरी और बड़े अखराजात आसानी से मैनेज कर सकेंगे और हादसे या खुदा न खास्ता मौत की सूरत में अपनी फैमिली और बच्चों के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सकें।
نے ابھی جاب شروع کی ہے تو بھی آپ انشورنس پالیسی لے کر اپنے فیوچر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچت اگر مناسب طریقے سے استعمال کی جائیں تو وہ ایک بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ جمع کی ہوئی اماؤنٹ بہتر انویسٹمنٹ سے بڑی اماؤنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو آپ کی ضرورت کو بڑے مناسب انداز میں پورا کر سکتے ہیں۔